अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की है, जो कि मैंने बनाए हैं मूली के पराठे। जो कि जैसे कि आपको पता है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में हर घर में जो है ना मूली के पराठे बनते हैं और सब बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना मूलियों को कद्दूकश कर लिया था। इनको मैंने मूलियों को ग्रेट करके इनका पानी निकाल लिया है कपड़े की मदद से। अच्छे से आपको मूलियों को कपड़े में डालें और इनको पानी को निकालें और इनको ड्राई कर लें। इनको आपने पकाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वरना पानी खुश्क नहीं होगा। पानी मूलियाँ बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, क्योंकि ये होता ही मूलियाँ जो है ना पानी पानी ही होता है। अब यहाँ पे देखें, मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मिर्च है, 2 टेबलस्पून अनारदाना है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, काली मिर्च है आधा टीस्पून ही जो है ना दरदरा मिर्च है, 1 टीस्पून जो है ना मेरे पास कुटा हुआ टोटल गरम मसाला है, और 1 टेबलस्पून जो है ना सूखा धनिया है। अब इन सब स्पाइसेस को हम अपने जो है ना मूली का जो हमने मूलियाँ कद्दूकश की हैं इनमें डाल देंगे। अब जो है ना इसमें धनिया और ये है मूली के पत्ते, 1 से 2 मूली के पत्ते हैं, क्योंकि मूली जो है ना हमारे खाने को हज़म करती है, और कहते हैं मूली को हज़म जो है ना मूली के पत्ते करते हैं। इसलिए जब भी आप मूलियों के पराठे बनाएं या मूली का सालन वगैरह कोई भी बनाएं, तो उसमें 1-2 मूलियों के पत्ते ज़रूर डालें। तो यहाँ पे अब मैंने मूलियों के पत्ते और धनिया, जितना ज़्यादा इसमें धनिया डला होगा उतने मज़े के आपके ये पराठे बनेंगे। इनको मैंने मिक्स कर लिया और यहाँ मैंने इसके छोटे छोटे से देखें पेड़े बना लिए। इस तरह आपने इनकी 2 छोटी छोटी सी रोटियाँ बनानी है। इसी जिस तरह आलू की रोटियाँ बनाते हैं उसी तरह आपने इसको बनाना है। छोटी छोटी देखें, इसको आप हाथों की मदद से ही कर लें, चाहें तो बेल लें। अब ये देखें, मैंने ये एक साइज़ की बना ली है, और अब हम ये थोड़ा सा जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरीके से आपने इसमें डालना है, और फिर इसको सेट कर लें, सेंटर में कर लें बिल्कुल, ताकि बाहर ना निकले। मूलियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं, इसलिए जब भी आपने मूलियों के पराठे बनाने हैं, तो जिस वक्त आपने बस रोटियां तैयार करनी है, आपने स्पाइसेस उसी वक्त ऐड करने हैं। पहले से तैयार करके नहीं रखनी, वरना अब इतना पानी छोड़ेंगी ना कि आपकी रोटियां नहीं बनेंगी। अभी मैंने भी जस्ट बनाने से पहले जो है ना सारे स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। अब आपने इसको रोटी को बहुत ही एहतियात से बेलना है। इसके किनारे पे वज़न रखना है आपने, दरमियान में वज़न नहीं रखना बेलन का, वरना जो है ना पराठा फटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मूलियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो ये बहुत जल्दी जो है ना ये पराठा फटता है। इसलिए आपने इनके किनारे बेलने, सेंटर से जो है ना इस पर वज़न नहीं डालना आपने। अब हम इसे पकाएंगे। तवे पे मैंने डाल दिया, तवा मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था। अब हमने देखें एक साइड से थोड़ा सा हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर ऑयल या घी आपने जो भी डालना है आप इस पर डालें। मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालें और इसको रन कर दें, और इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से जो है ना पराठे को आप फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका जो है ना टेस्ट बनेगा। जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, इस तरह ही आप भी बनाएं और वीडियो को फुल वॉच करें। देखिए कितना मज़ेदार सा जो है ना क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार जो है ना बना है। तो आपने मेरी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब इसी तरह हम एक और रोटी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह बेस पे मैंने पहले खुशका डाला हुआ है, और अब हम इसको तैयार करेंगे तो एक और रोटी। इस तरह बैटर डाल लें, बहुत आसान है बनानी, बहुत जो है ना मज़ेदार बनती हैं। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है, अभी सीज़न भी है मूलियों का, तो आप बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार बनते हैं मूली के पराठे। इसमें जितना ज़्यादा जो है ना आप स्पाइसेस डालेंगे ना, उतने मज़े की बनेगी। धनिए का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं तो जब भी बनाती हूँ तो मैं तो खूब धनिया इसमें डाल के ना बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के फिर बनते हैं। ये देखें इस तरह इसको बेल लें, किनारों को आपने बेलना है, सेंटर से नहीं बेलना, वरना आपका पराठा फट जाएगा। हल्का सा सेक लग जाएगा तो आपने इस पर ऑयल डालें और इसको फ्राई कर लें।
ये देखें, इस तरह आप इसको टर्न कर लें। मज़ेदार से हमारे जो है ना मूलियों के पराठे तैयार है। तो जो भी मेरी व्यूअर्स देखने वाले मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। इस तरह आपने मज़ेदार सा जो है ना मूली का पराठा आपका तैयार हो रहा है। ये देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपने बनाए मूली के पराठे और आपके घर वालों को कैसे लगे, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से मूलियों वाले पराठे रेडी हैं। तो इसको मैंने, ये देखें, पुदीने का और धनिया का रायता बनाया है मैंने, साथ उसके साथ इसको सर्व करें तो बहुत मज़ा आएगा। इसको नाश्ते में इंजॉय करें, दोपहर के खाने में भी आप खा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे जो पराठे वगैरह नाश्ते में बनाए जाते हैं तो नाश्ते में बनाएं इनको और इनको इंजॉय करें। देखें इतने मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे हमारे बने हैं, बहुत अच्छे ये पराठे तैयार होते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।